नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं चंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल साहू मैथमेटिक्स सर्कल पर। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों क्या इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों कक्षा 10th के साइंस के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका दोस्तों नाम दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। जो दोस्तों यह बोर्ड के दृष्टि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जिसके दोस्तों उनका पार्ट 1 में दोस्तों क्या देखे थे दोस्तों, पूरा थ्योरी को कवर किए थे दोस्तों, जिसमें आप लोग अगर नहीं देखे तो दोस्तों तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों उस सबको कवर कराने वाले दोस्तों, जो क्या है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि में 100% आने की संभावना रहती है दोस्तों, उसी को देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं देखे है दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों थ्योरी में बता दोस्तों कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों कि सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में दोस्तों, अब तीसरा है किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, तब प्रकाश की जो किरण है दोस्तों वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला दूसरे तरफ के प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का जो वेग दोस्तों किसमें न्यूनतम होता है दोस्तों, बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या थ्योरी में बता दोस्तों कि प्रकाश का जो सबसे अधिक अगर चाल होता है दोस्तों, अधिक की अगर बात करें दोस्तों तो क्या होता है, वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे अधिक होता है दोस्तों। इस फिर क्या वायु में होता है, उसके बाद जल में होता है दोस्तों। तो सबसे कम किस में होता है दोस्तों, कांच में होता है। सबसे कम प्रकाश का वेग अगर न्यूनतम पूछा जाए दोस्तों तो कांच में होता है दोस्तों, और अधिकतम पूछा जाता तो निर्वात में होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी इस मोटर गाड़ी के चालक के सामने दोस्तों कौन सा लेंस लगा था दोस्तों, कौन दर्पण लगा था दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों क्या है, उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है दोस्तों, तब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अवतल दर्पण का अगर प्रयोग को देखा दोस्तों तो इसका प्रयोग कहाँ के दोस्तों, हजामती के लिए क्या था दोस्तों, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट में क्या था दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अगर बात करें दोस्तों तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ के दोस्तों, यह हेडलाइट में क्या है, हेडलाइट में तो क्या है दोस्तों, साथ में क्या हजामती के लिए भी इसका प्रयोग क्या है दोस्तों, रोगियों के दांत, कान, नाक, गला जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, हमेशा यह कैसा होता है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, वह डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2D डायप्टर वाला लेंस का फोकस अंतर कितना होगा। 2D तो दोस्तों क्या था कि 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकस अंतर होता है वो दोस्तों आपको 50 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 2D फोकस अंतर वाले लेंस का जो फोकस अंतर हुआ 50 सेमी होता है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न होता है दोस्तों कि
उस लेंस की फोकस अंतर 50 से में जिसकी क्षमता होती है। तो अभी बताया दोस्तों कि 2D होगा, जिसकी फोकस क्या, जिसकी क्षमता प्लस 2D होगा, उसकी फोकस अंतर क्षमता क्या, उसकी फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर जिसकी होती है, उसकी क्षमता 2D डायप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें को समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है दोस्तों क्या होती है, वह धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वह ऋणात्मक होती है। तो उत्तर ये इसका क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। अभी बताएं, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसके बाद दोस्तों कि उपतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा। पहला दोस्तों अपसारी, दूसरा द्विउत्तल लेंस, तीसरा अपसारी लेंस। तो दोस्तों क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है दोस्तों। उत्तल को कहते हैं दोस्तों अभिसारी कहते हैं दोस्तों, अभिसारी कहते हैं दोस्तों। और अवतल को दोस्तों क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लेंस के अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो आपने क्या दोस्तों कि कांच, क्या दोस्तों कि जल का प्रयुक्त किया था, कांच का भी देखा होगा, प्लास्टिक का भी किया, लेकिन क्या मिट्टी से नहीं दोस्तों। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों। किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या दोस्तों कि आपका उत्तल दर्पण से क्या होता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सी इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो छोटा प्रतिबिंब में दोस्तों क्या उत्तल से बनता है, और बड़ा किससे बनेगा दोस्तों, अवतल से। बड़ा अवतल से बनेगा, छोटा बनेगा दोस्तों उत्तल से, और अवतल से क्या बड़ा बनेगा दोस्तों। तो क्या दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखने का, इस प्रश्न को याद रखने का दोस्तों क्या उत्तल में 3 अक्षर होता है दोस्तों, यानी जो छोटा होता है दोस्तों ये करके छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और अवतल का में 4 अक्षर होते हैं। जो बड़ा होता है दोस्तों तो क्या करिए बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो क्या दोस्तों, यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यह अविलंब के निकट मुड़ जाती है। जब हवा से प्रकाश में करेगा तो क्या है दोस्तों कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब के निकट चल जाती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला तो क्वेश्चन है दोस्तों कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्य हो कैसा होता है दोस्तों, वह उसमें भी उत्तल लेंस लगा होता है। उसमें कैसे दोस्तों, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो इसका राइट आंसर बात कर दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तभी बता दोस्तों क्या
साइड मिरर के रूप में है दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? उसके वक्ता त्रिज्या क्या है दोस्तों? तो दोस्तों क्या जानते हैं दोस्तों, फोकस और त्रिज्या में संबंध होता है, तो दोस्तों क्या होता है, एफ बराबर होता है दोस्तों वह r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है दोस्तों, यानी जो उसकी वक्ता त्रिज्या हो क्या दोस्तों, फोकस की दुगुनी होती है। फोकस की दुगुनी होती है दोस्तों। अगर फोकस निकालना त्रिज्या निकालते क्या इसका दुगुना करें तो 10 दूना 20, यानी 20 सेंटीमीटर इसकी वक्ता त्रिज्या हो जाएगी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कौन को कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आपतन कोण आता दोस्तों, आपतित किरण और अविलंब के बीच को क्या है दोस्तों? आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। परिवर्तित किरण अविलंब के बीच को परिवर्तन कोण कहें दोस्तों। तो क्या निर्गत किरण, तो निर्गत किरण और अविलंब के बीच को क्या कहें दोस्तों? निर्गत कोण कहेंगे। अगला दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों आपका उत्तल लेंस का प्रयोग क्या आता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग क्या जाता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या है कि आपका जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस द्वारा क्या दोस्तों सिर्फ, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है दोस्तों। तब प्रकाश के परिवर्तन से क्या निर्धारित है दोस्तों? जो आपतन कोण है वह प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, अपवर्तन लिखा है दोस्तों, क्या है गलत है दोस्तों, क्या है परावर्तन के नियम से प्राप्त होता है दोस्तों। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। परावर्तन के नियम से प्राप्त होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ए में रहता दोस्तों अपवर्तन के नियम से अगर रहता दोस्तों, अगर अपवर्तन के नियम से रहता दोस्तों क्या है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। और क्या दोस्तों यहाँ परावर्तन के नियम से तो क्या है परिवर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों के काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों? हमेशा सीधा होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है दोस्तों, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है दोस्तों, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में दोस्तों के मुख्यतः 2 फोकस होते हैं। लेंस में मुख्य फोकस अगर संख्या की बात कर दोस्तों तो 2 होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों? वह अवतल होता है दोस्तों। क्या हुआ उठा होता है दोस्तों? तो वह क्या था सर्च लाइट का अवतल, अवतल का सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी अगर उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस अगर दूरी की बात करें दोस्तों, तो उसकी फोकस जो दूरी है दोस्तों आपके क्या हो गई वह एक्स वह +100 सेंटीमीटर होगी। अगर उसकी यानी पूछा इसके परिभाषा पूछा तो 1 डायोप्टर क्या था? 1 डायोप्टर उस लेंस के जो जिसके फोकस दूरी क्या था दोस्तों 100 सेंटीमीटर, तो ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले
गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियां 25 माइनस सेंटर तो दर्पण में समता है। तो दर्पण जो समता है दोस्तों क्या से वो अवतल और उत्तल दोनों हो सकता है दोस्तों। दर्पण तथा फोकस दोनों। तो दोस्तों क्या फोकस दूरी का माइनस मिल जाए दोस्तों। तो माइनस किस में होता है दोस्तों, माइनस में होता है वह आपका यह आपका उत्तल में क्या अवतल में दोस्तों क्या होता है वह अवतल में माइनस होता है दोस्तों। अवतल दर्पण में माइनस होता है। इसके बाद फिर और लेंस के बात करें दोस्तों तो क्या था उत्तल लेंस में था दोस्तों। तो स्क्रीन सी इसका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अवतल दोस्तों में क्या था दोस्तों अवतल में माइनस माइनस होता है दोस्तों। अवतल में क्या था माइनस माइनस और उत्तल में होता है प्लस प्लस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों क्या होगा मान लो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं दोस्तों और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों किसे होता है कि साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या दोस्तों कि साइन आई बटे साइन आर होता है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों कि उत्तल लेंस में जो क्या दोस्तों उभरा सतह क्या होता है दोस्तों वह उठा हुआ था दोस्तों। तो सभी जगह समान मोटा ये गलत है दोस्तों। किनारे का अपेक्षा क्या होता है बीच में मोटा होता है दोस्तों। वह किनारे का अपेक्षा बीच में मोटा होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में क्या दोस्तों कि किनारे का अपेक्षा मोटा होता है। किनारे का अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो क्या होता है दोस्तों आवर्धन किसे दोस्तों प्रतिबिंब को चाहे बटे वस्तु